हेलो गाइस, मैं लेकर आया हूँ आपको लेक्चर नंबर आपकी प्रश्नावली जो एक चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार निकाला जाता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या है हमारा टॉपिक? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करने का बच्चों ध्यान दीजिए कि एचसीएफ जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो मैं इसी क्लास में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए बच्चों, तो एचसीएफ ज्ञात करने में आपको जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों, उनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं और उनके न्यूनतम घातांक वाले, क्या बच्चों, न्यूनतम घातांक वाले ही उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं। और एलसीएम बच्चों अभाज्य गुणनखंड लेने अधिकतम घातांक वाले। ठीक है बच्चों, इस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है। मैं जानता हूं बच्चों अभी आपको ये अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन उदाहरणों से अब आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, उदाहरण नंबर बच्चों 5 क्या कह रहा है? उदाहरण 5 कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे? देखो बच्चों, हल में क्या है, यदि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि ये 5 से विभाजित होगी बच्चों। क्या होगा बच्चों? 4 की पावर n यदि शून्य पर समाप्त होती है तो ये 5 से विभाजित होनी चाहिए। जब ये 4 की पावर n 5 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 4 की पावर n में 5 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, 4 की पावर n में 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, 4 की पावर n के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो बच्चों 2 की पावर 2 गुना a की पावर n अभाज्य गुणनखंड आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? 2 की पावर 2 गुना 1 की पावर n अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे बच्चों। और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 4 की पावर n में 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 5 का क्या 10 इसमें अभाज्य गुणनखंड है? अर्थात 2 को, ये 4 है बच्चों, 4 था ना ये, तो 4 को मैं 2 गुना 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकता हूँ ना बच्चों, और 1 गुना n लिख सकता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों, जब तो 2 की 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 1 गुना 1 की पावर गुना में 1 की पावर स्मॉल n लिख सकता हूँ बच्चों। जब जब आधार विषम है तो इन संख्याओं का आपस में गुना हो जाएगा बच्चों, 2n हो जाएगा, तो 2 की पावर 2n, ये हो गया बच्चों आपके अभाज्य गुणनखंड। देखो बच्चों, मुझे लगता है कि आपके अभाज्य गुणनखंड समझ में नहीं आ रहे हैं। देखो बच्चों, कैसे इस संख्या के मैंने 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किए वो देखो बच्चों। तो बच्चों 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार किए कि जो 4 है बच्चों, इसमें हमने भाग दिया 2 का, सबसे छोटी संख्या का, फिर इस 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 1 बार, मतलब ये 2 और 2, मतलब 2 की पावर 2 आ रहा है बच्चों। इसे कहते हैं 4 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए बच्चों। और एक n का गुणनखंड मैं कैसे लिख सकता हूँ? पावर में 1 गुना n लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो परंतु 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। 4 की पावर n में 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ना ही 10 है बच्चों, ना ही 20, ना ही 15, कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, जिसमें 5 का भाग जा रहा हो। क्या 2 में 5 का भाग जा रहा है? क्या 4 में 5 का भाग जा रहा है? नहीं ना बच्चों, इसलिए ये बच्चों अभाज्य गुणनखंड नहीं है 5 का। अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n जो है 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यह बच्चों इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये विभाज्य नहीं है 5 से। ठीक है बच्चों, अतः बच्चों 4 की पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होती है बच्चों। इस बात को मैं लिख सकता हूँ। आगे वीडियो बच्चों देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 6 बच्चों। अब देखो बच्चों,
उदाहरण 6 में क्या कह रहा है? उदाहरण 6 में क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से बच्चों, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहले बच्चों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालने पड़ेंगे बच्चों। कैसे बच्चों? देखो मैंने 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, 6 में भाग दिया सबसे छोटी संख्या। कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसका 6 में भाग जा रहा है? तो 2 ही है बच्चों, 1 के अलावा बच्चों 2 ही है ना। 2 या 6 3 बार गया बच्चों। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 में भाग जा रहा है सबसे छोटी संख्या का? 3 है बच्चों। इसका मतलब 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, गुना 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ बच्चों। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों हमें 2 की पावर 1 और गुना 3 की पावर 1 प्राप्त हो गए ये बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम 6 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक इसी प्रकार बच्चों मैंने 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, जिसमें 20 में सबसे छोटी संख्या कौन सी का भाग जा रहा है बच्चों? 2 का जा रहा है। कितनी बार गया? 10 बार बच्चों। अब 2 का मैंने भाग दिया फिर 10 में बच्चों, सबसे छोटी संख्या फिर 2 है बच्चों। 2 का फिर जा रहा है, वो सबसे छोटी संख्या 2 ही है। कितनी बार गया? 5 बार। अब 5 में वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 1 के अलावा बच्चों, जिसमें 2 का भाग जा रहा, 5 में जिस संख्या का भाग जा रहा है? तो मैं जानता हूं बच्चों और आप भी जानते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या 5 ही होगी जिसमें 5 में भाग जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसी प्रकार ये तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 1, अर्थात जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी बच्चों, तो मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी बच्चों। तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। किसके बच्चों? 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 प्राप्त हो गए। अब देखो बच्चों, अब हल्की सी ट्रिक है बच्चों। देखो बच्चों एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लो। जो हमारे जो 6 और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये और ये बच्चों, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। बताओ बच्चों इसमें सबसे पहले क्या 2 यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दोनों में आ रहा है ना बच्चों सेम। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और इसकी भी बच्चों, अब देखो बच्चों हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड को खोज लिया। अब इसकी न्यूनतम घातांक को लेना है। अधिकतम वाली 2 है, 2 की पावर 2, इसको छोड़ देना है। न्यूनतम पावर कौन सी है? 2 की पावर 1, इसलिए 2 ले लिया बच्चों। 1 क्या 3 इसमें है? बिल्कुल नहीं बच्चों, तो छोड़ दो। क्या 5 इसमें है? बिल्कुल नहीं बच्चों, तो छोड़ दो। जो सेम है बच्चों उसी के लिए निकालते हैं हम एचसीएफ। ठीक है बच्चों, उसकी लेते हैं उभयनिष्ठ और न्यूनतम घातांक। ठीक है बच्चों, अतः एचसीएफ हमारे पास बच्चों क्या आ गया बच्चों? एचसीएफ हमारे पास बच्चों 4 आ जाएगा। ये गलत लिख रहा है। अब देखो बच्चों एलसीएम में क्या करेंगे कि जो सभी जो गुणनखंड है बच्चों सेम वालों में से बच्चों हमें एक ही चुनना पड़ता है। जैसे बच्चों 3 की पावर 1 आ जाओ, नीचे भी 3 की पावर 1 आ जाए बच्चों, तो उनमें से एक ही चुनना पड़ता है। ठीक है बच्चों, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अब देखो बच्चों अभाज्य गुणनखंड बच्चों, तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड लेने, सभी अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक में से बच्चों प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना है और उसकी अधिकतम घातांक लेनी है एलसीएम ज्ञात करने के लिए बच्चों। तो देखो बच्चों 2 की पावर 2 में ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये 20 का सबका बच्चों, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें भी बच्चों हमें अधिकतम घातांक लेनी है अभाज्य गुणनखंड के बच्चों। तो देखो बच्चों एचसीएफ में देखो बच्चों, एलसीएम में बच्चों ध्यान रख सके थोड़ा बहुत। अब देखो बच्चों 2 की पावर 2 अधिकतम घातांक, 3 की पावर अधिकतम घातांक, क्योंकि और नहीं है बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें सेम नहीं मिलाना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड लेना है प्रत्येक। तो 3 की पावर 1 सबसे अधिक अभाज्य घातांक बच्चों 1 ही है, 5 की सबसे अधिक 1 है। तो इनका आपस में घात शून्य बच्चों गुणनफल कर देना, अर्थात एलसीएम बराबर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 आ जाएगा बच्चों। इनका गुणनफल कर लेना और एलसीएम आपका निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो एलसीएम है वो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार बच्चों एलसीएम 2 की पावर 2 का हल किया तो 4 गुना 3 की पावर 1 मतलब 3 गुना 5 आ गया बच्चों, क्योंकि 5 की पावर 1 का मतलब बच्चों 5 ही होता है।
और इसी प्रकार बच्चों 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। इस प्रकार बच्चों हमारा एलसीएम 60 आ गया है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही बच्चों, लेकिन मैं जानता हूँ आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद बच्चों।